है आपने मित्रों, आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा ब्लैक स्टूल आता है काले रंग का। अगर हम स्टूल जाते हैं आम, तो वहां पे ब्लैक कलर का स्टूल आता है। ब्लैक कलर का स्टूल आता है तो हम कभी कभी बहुत डर जाते हैं। ऐसा जो है, हमारे इंटेस्टाइनल में ब्लड स्राव होने के कारण आपके स्टूल का रंग ब्लैक हुआ है। तो ऐसी स्थिति में हमें जो है, देखो क्या करना होता है, घबराना नहीं चाहिए। हमारा बोथ ही स्मॉल फिंगर, जो हमारी जो छोटी उंगलियां हैं, एल आई और एस आई, आपने पढ़ा था ना। फिंगर नंबर 1 आकाश की फिंगर होती है, फिंगर नंबर 2 वायु होती है। तो आकाश की फिंगर में लंग्स लार्ज इंटेस्टाइन होता है और वायु में होता है हार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हम अपने एल आई एस और ज्वाइंट पे, यानी बहुत ही स्मॉल फिंगर वाच ज्वाइंट, इसको एल आई और एस आई ज्वाइंट है। तो यहाँ काले रंग का स्टूल ड्यू टू द इंटरनल ब्लीडिंग, आंतरिक रक्तस्राव के कारण आपके स्टूल का रंग काला हुआ है। तो इसका हम आधार मानकर हमने आंतरिक ब्लीडिंग को बंद करना है। तो हमने आपको बताया था कि हम लोग ब्लीडिंग के लिए अग्नि और जल यानी 3-4 मिलकर पित्त का निर्माण करते हैं, पित्त को सेडेट करते हैं और कफ को बढ़ाते हैं 5-6 टोन। तो जैसे ही हमने 3-4 सेडेट 5-6 टोन किया और साथ में 0 टोन 9 सेडेट इन्फेक्शन का प्रोटोकॉल देते हैं, तो ये पॉइंट लगता रहेगा। आंतरिक अंगों में जो आंतरिक इंटेस्टाइनल जो ब्लीडिंग हो रही थी वो समाप्त हो गई और धीरे धीरे जो स्टूल का रंग काला था वो सामान्य कलर में आ जाएगा। जो भी स्टूल का रंग काला था वो सामान्य कलर में आ जाएगा। तो पॉइंट कैसे लगेगा मित्रों? आपके सामने पॉइंट लगा हुआ है। जो हमारे नए साथी हैं जिनको पॉइंट लगाने नहीं आता है, मैं उन्हें दिखाना चाहता हूँ। पॉइंट क्या है? 3-4 सेडेट है, 5-6 टोन है। तो 3 नंबर अग्नि होती है। तो देखो आगे से, आगे की तरफ ये इन साइड है, उसको इन साइड बोलते हैं, आगे की तरफ को बोलते हैं। पीछे इधर ये यांग है, दोनों हाथों में लगाना है। ये आपका इन है और उसके बगल में उधर यांग का फोटो है। देखो इन साइड में, बीच में ही आपका, जब हम हॉरिजॉन्टल मेरिडियन पे जाते हैं बीच में हमारा 0 होता है, एक तरफ किनारे की तरफ 3 होता है, अब हम साइड में इधर 4 होता है। तो 3 और 4 सेडेट है। सेडेट का मतलब होता है कि जब येलो बेल मैग्नेट टेप पे दिखे, जैसे हम ये टेप लगाते हैं, ये टेप है, इसमें हम मैग्नेट लगाएंगे। हमने ऐसे मैग्नेट लगाया, तो जब हमें पीला दिखे, येलो बेल मैग्नेट हमने लगाया और हमें जब पीला दिखता है, देखो ये टेप पे ऊपर से पीला दिख रहा है, इधर से हम करेंगे तो ये सफेद होगा, मैग्नेट सफेद कलर का है, नीचे त्वचा में सफेद लगेगा। और जब त्वचा पे हम लगा रहे हैं दिखेगा जो येलो दिखेगा, पीला दिखेगा, कैस कलर का दिखेगा, पीला दिखेगा। तो इसको हम सेडेशन बोलते हैं। तो 3-4 सेडेट, 5-6 टोन। 5-6 क्या होगा? देखिए ये हम साइड में, इस किनारे आपका 5 आता है और इसके किनारे इधर 6 होता है। तो ये 5-6 टोन है। आगे से ये जो है ये 0 है और पीछे 9 है। तो 0 आपका टोन है, 9 सेडेट है। तो सेडेट को येलो कलर से दिखाया गया है और टोन को जो है व्हाइट कलर में दिखाया गया है। जो हमारे नए साथी थे जिनको अभी मैग्नेट लगाने नहीं आता है, वो लोग ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पे 3-4 सेडेट, 5-6 टोन, ये आपका 0 है, 0 टोन है। और पीछे से जब जाएंगे तो 9 सेडेट करना हो, यानी हमारा ये 0 टोन हो गया है। पीछे इसके, पीछे 9 सेडेट है, इस किनारे आपका 3 है, सेडेट है, ये 4 सेडेट है। पीछे आएंगे तो इधर 5 और 6 जो है टोन होता है, बहुत ही स्मॉल फिंगर के। इसमें भी ऐसे ही है कि 0 आपका टोन है, इधर इस किनारे आपका 3 पड़ेगा, इस किनारे 6 पड़े, वो 4 पड़ेगा। 3-4 सेडेट हो गया। और अगर आगे हम देखना चाहें, इसको थोड़ा सा डिलीट मिटा दें। अब आगे देखो, सॉरी, इसको हम थोड़ा छोटा करते हैं। देखिए इस हाथ में भी, ये देखिए इसी हाथ में इधर स्मॉल, ये आपका बयान साइड में है। ये चारों फिगर आपके यहाँ बना हुआ है, आप देखना चाहो तो किसी का ब्लैक स्टूल हो
ब्लैक स्टूल हो, और ध्यान देना अगर स्टूल काला नहीं हो रहा ऐसे ही कॉन्स्टिपेशन है, पुराने साथी हमारे बताएं, अगर ऐसे ही कॉन्स्टिपेशन हो तो हमें और क्या प्रोटोकॉल दे सकते हैं यहाँ पे? हम यहाँ पे कब्ज हो, कब्ज को खत्म करना हो, सामान्य प्रोटोकॉल। सर वात बढ़ा देंगे, 1 2 और बढ़ा देंगे इसमें। नहीं, वात नहीं बढ़ाएंगे, वात बढ़ाएंगे तो लूज मोशन होने लगेगा। कॉन्स्टिपेशन खत्म, सर्कुलेशन कर देंगे वो सर। इंटेस्टाइनल से अगर कॉन्स्टिपेशन है तो सर वहाँ जल को रुकावट, बढ़ाएंगे। हाँ जल बढ़ा जल सकते हैं घटा हुआ है बिल्कुल। ना, यहाँ पे घटा हुआ है, इसको बढ़ा देंगे। सर सर्कुलेशन सर्कुलेशन सर। हाँ, जिन्होंने 3 6 सर्कुलेशन कहा है उनकी बात सही है, 3 हम 6 टोन। सर्कुलेशन बढ़ाएं। सर 1/4 हम टोन, यहाँ पे 1/4 टोन 5 हम 6 सीडेड। सर्कुले 3 6 टोन 4 5 सीटेड, 0 टोन 9 सीटेड। देखो, जिन्होंने जिन्होंने 1/4 टोन कहा और 2 3 सेडेड कहा, 1/4 टोन और 2 3 सेडेड हम उस हालत में करेंगे जब किसी को फिसर हो गई हो, पाइल्स हो गया होगा, बवासीर हो गया और जलन हो रही, एनल कैनाल के रास्ते पे जलन हो रही है, तब हम 1/4 टोन 2 3 सेडेड करेंगे। जलन नहीं है तब हमें 1/4 टोन 2 3 सेडेड करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही कॉन्स्टिपेशन है, ठीक है। देखो, ब्लैक स्टूल जब आया, जब तक आपका स्टूल का रंग काला हो रहा हो तब ऐसे में आपको हमें 3/4 सेडेड 5 6 टोन देंगे। लेकिन जब स्टूल का रंग काला नहीं है, सामान्य स्टूल हुआ, तो ऐसे में हम वहां पे जो इन्फेक्शन था, घाव थी, उस अल्सर को भरना है। वहां पे हमें अल्सर को भरने के लिए, उस घाव को भरने के लिए हमको 3 6 टोन 4 5 सेडेड 0 टोन 9 सेडेड करना एज ए ऑपरेशन इलाज होगा। तो वहां की इन्फेक्शन समाप्त होगा और इससे आपके छोटी आंत और बड़ी आंत को बल भी मिलेगा, उसकी कोई की डेफिशिएंसी ठीक होगा, और इसके कारण आपका जो उसकी प्लास्टिक मूवमेंट होती है, जो प्लास्टिक मूवमेंट होती है वो बैलेंस होगी और आपका स्टूल बाहर आने लगेगा। तो कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस आप लोग ना करें। जिन लोगों ने भी बीच में बोला है, कदाचित पुराने साथी हैं आप, लेकिन फिर भी समझ कर जवाब दें, अपने उत्तर को समझ कर दें जिससे आपके आंसर गलत ना हो और हम ये ना कह सके कि आप हमारे पुराने साथी होकर के भी अभी आप सुनने हैं। तो इसलिए पुराने साथियों से मेरा अनुरोध है, जब भी सवालों के, देखिए यहाँ पे हम ट्रीटमेंट क्या सीख रहे थे, ब्लैक स्टोन का, वहां ब्लीडिंग हो रही। अब ब्लीडिंग जब समाप्त हुई तो कॉन्स्टिपेशन होना है। जब हम कोई चीज रोकेंगे, याद होगा आप लोगों को, जब आप कहीं चीज कोई रोकोगे, कहीं कोई रोकोगे कोई चीज, तो क्या होगा, वहां क्लॉट बनेगा। क्लॉट बनेगा तो ब्लड क्लॉट होगा तो रुक जाएगा, रुक जाएगा, ब्लड रुका तो कॉन्स्टिपेशन, वो आपका स्टूल नॉर्मल हुआ। लेकिन जो रुका हुआ है इसके कारण कॉन्स्टिपेशन बनना है, ये बनना है। तो ऐसे कॉन्स्टिपेशन को हमें सर्कुलेशन के पॉइंट देकर उस घाव को ठीक करेंगे, तब कहीं जाकर के ये ठीक होगा। लेकिन अगर यही यहाँ पे अगर पेशेंट कहता कि स्टूल पास आउट करने के साथ साथ उसको जलन हो रही है, नस में बर्निंग होती है, कहता मुझे एकदम से जलन होता, बुखा रहा है, तब ऐसे में हमें 1/4 टोन 2 3 सेडेड 0 टोन 9 सेडेड करना पड़ता, ठीक है। तो आप लोगों को आवश्यकता के अनुरूप अपने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को बनाना है, जिसके अनुसार आपका पेशेंट, देखो आपको लिखे लिखाए प्रोटोकॉल पे नहीं चलना है। ये ब्लीडिंग रोकने का प्रोटोकॉल है, कहीं भी आपको ये मिलता है, हर पेशेंट में इससे आप ब्लीडिंग रोक सकते हो। इस पॉइंट को कहीं भी ब्लीडिंग लगाते हो, किसी भी जॉइंट पे लगाओगे, जिस आर्गन के लिए आप इसको दोगे वहां की ब्लीडिंग तुरंत रुक जाएगी, चाहे गम ब्लीडिंग हो, माउथ ब्लीडिंग हो, एनल ब्लीडिंग हो, ठीक है, दांतों से ब्लीडिंग आती हो, मसूड़ों से आती हो, इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो, नोज ब्लीडिंग हो, लेकिन अलग अलग जगहों पे लगेगा, अलग अलग मेरिडियन पे लगेगा, अलग अलग स्थानों पे लगेगा, उसके अनुसार ही हम ब्लीडिंग को समाप्त कर सकेंगे। तो ये भी हमें विशेष रूप से ध्यान देना है, जिससे कभी भी आपके पास, अच्छा इसके बाद आप लोगों को मैंने जब वर्टिकल वर्टिकल मेरिडियन पढ़ाया था, जब हमने वर्टिकल मेरिडियन के यूज बताए थे,
तो वहां हमने बताया था 7 नंबर आपका रेक्टम होता है, 8 नंबर एनल कैनाल होता है और 9 नंबर जो होता है एनस होता है। तो एनस, एनल कैनाल और रेक्टम तक कहीं आपके अगर वो पाइल्स बन रही है, कहीं गांठ है, गिल्टी है, वहां से ब्लीडिंग हो रही है, तो आपको इसके साथ में 7, 8, 9 वर्टिकल जोड़ना है। काला स्टूल हो रहा है, काली टट्टी आ रही है, इसके साथ में आपको ब्लड पाइल्स की भी समस्या अगर है तो राइट स्मॉल फिंगर पे 7, 8, 9 वर्टिकल, राइट स्मॉल फिंगर 7, 8, 9 वर्टिकल, 7, 8, 9 वर्टिकल पे 3 सिक्टोन, सॉरी सेम प्रोटोकॉल, ब्लीडिंग के लिए प्रोटोकॉल 3, 4 सेडेट 5 सिक्टोन लगाना होगा। अब राइट स्मॉल फिंगर कौन है? रुपिंदर जी, थोड़ी देर बाद हम क्वेरी लेंगे, अभी क्वेरी का समय नहीं है। तो राइट स्मॉल फिंगर इधर है आपके सामने, राइट स्मॉल फिंगर, इसको मैं थोड़ा पिक्चर्स को बड़ा करूं, जस्ट 1 मिनट, आप लोगों के सामने इस पिक्चर्स को थोड़ा मैं बड़ा करता हूं। राइट स्मॉल फिंगर ये है, इस तरफ है, राइट स्मॉल फिंगर ये है। इसमें हमें दिखाना है, राधिका जी जुड़ी हैं, नीलांगनी जी हैं, डॉक्टर नीलांगनी जी, डॉक्टर जी राधिका सर। जी। जी सर। जी हाँ, देखिए राइट स्मॉल फिंगर ये है आपकी, अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। राइट स्मॉल फिंगर में क्या लगाना है? मैंने बोला ना 3 और 6 को टोन किया जाएगा। ये यहाँ पे 6 हो गया, मान लो ये 3 है, ये आपका 3 हो गया और इधर है 6, 3, 6 टोन लगेगा। टोन का मतलब वो येलो वेल मैग्नेट। अब मेरे पास सफेद रंग का मैग्नेट तो है नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे टोनिफिकेशन 3, 6 टोन हो गया। इसके बाद क्या है? 4, 5 सेडेट, 4, 5 सेडेट, यानी इसके बराबर बराबर दूरी पे 2 पॉइंट लगाना है। इसको थोड़ा सा पीछे करो, बराबर बराबर दूरी पे 1 पॉइंट यहाँ हो गया, 1 पॉइंट यहाँ, समझो बराबर बराबर दूरी पे लग गया। तो ये आपका 4 है और ये 5 है। तो 3, 4, जब आप 3 और 4 को सेडेट करोगे, 5, 6 टोन करोगे तो ब्लीडिंग का प्रोटोकॉल हो गया। लेकिन जब 3 और 6 को टोन करोगे, 4, 5 सेडेट करोगे तो ये सर्कुलेशन का प्रोटोकॉल हो गया। वहां पे अल्सर हो, गांठ हो, गिल्टी हो, ड्राई पाइल्स हो, तो उसको ये ठीक करेगा। साथ में 7, 8, 9 वर्टिकल है, ये 9 वर्टिकल पे इसके सीध में जो बना 9 वर्टिकल है, इसके बगल में हम बनाते हैं सेम ऐसे ही इस तरफ, तो ये आपका 8th वर्टिकल हो जाएगी। इसके इस तरफ बनाते हैं तो ये आपका 7 वर्टिकल हो जाएगी। ये कौन सी वर्टिकल होगी मित्रों? ये 7, 8, 7 वर्टिकल। तो हमारी ये 7, ये आपका 7 वर्टिकल है, इधर से इस तरफ 7 वर्टिकल, इधर आपका 8 वर्टिकल, बीच में हमारी 9 वर्टिकल। तो 7, 8, 9 वर्टिकल पर सेम प्रोटोकॉल। सेम प्रोटोकॉल का मतलब हो गया कि हम अगर ब्लीडिंग है, ब्लड आ रहा है, तो हम 3, 4 को सेडेट करेंगे, 5, 6 को टोन करेंगे, पित्त को घटा के कफ को बढ़ाएंगे, ब्लड आना तुरंत बंद हो जाएगा ब्लीडिंग पाइल में। साथ में अगर हम मान लो ब्लड नहीं आ रहा है, ड्राई पाइल है, सूखी पाइल है, तो हम 3, 6 को टोन करेंगे और 4, 5 को सेडेट करेंगे। तो ड्राई पाइल्स के लिए होगा गांठ का, एनस के रास्ते में गांठ है, चाहे रेक्टम में हो, चाहे एनल कैनाल में हो, चाहे एनस में हो, चाहे फिशर हो, फिस्टुला हो, पाइल्स हो, सबके लिए यही 3 6 टोन 4 5 सेडेट, 0 टोन 9 सेडेट। ये मेरी, आई थिंक आप लोगों ने शायद इसको समझा होगा। और अब रुपिंदर कौर जी, आपने हाथ उठाया था, रुपिंदर कौर जी अपना माइक आप ऑन करें, एक एक लोग करके ही अपना माइक ऑन करेंगे। रुपिंदर कौर सर जी। इस पे मेथी पट्टी भी लगा सकते हैं? मैम देखो, मेथी पट्टी ज्वाइंट्स के ऊपर लगा सकती हो, सर पूरा जैसे काम स्मॉल करेगा। बोथ देखो फिंगर पे ये अगर काम करेगी? देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, मेथी मैग्नेट लगाओगे ज्यादा काम करेगा, क्योंकि ये मैग्नेट का उपचार है। अगर आपको ब्लैक स्टूल को ठीक करना है तो मैग्नेट ही असली ट्रीटमेंट है। लेकिन अगर कब्ज को ठीक करना है, थोड़ा मोड़ा लाभ चाहते हो, तो मेथी स्टिप लगाओगे, काम करेगा। बोथ स्मॉल फिंगर के वाल जॉइंट पे मेथी स्टिप लगाते हो तो आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक होगा, कुछ 1 आध रुपए आराम होगा बस।
पाइल्स में अगर ब्लीडिंग पाइल है या ब्लैक स्टूल है तो थोड़ा मोड़ा आराम होगा, ठीक है, ज्यादा आराम नहीं होगा, इसलिए मैग्नेट जरूरी है, ठीक है। ओके सर। मैम रुपेंद्र कौर जी, यस सर। मैग्नेट मैग्नेट की बात क्यों, मैग्नेट से डर रही हैं आप? मैग्नेट जो है ऑनलाइन हमारे एक्यूप्रेशर संस्थान से आप मंगवा सकती हो, आपके पास ओके सर। मैग्नेट हो जाएंगे और लगाइए, डरिए नहीं, मैं आपको लगाना सिखाऊंगा, ठीक है। ठीक है सर। हाँ बिल्कुल, जब भी आपको ना आए मेरे से पूछना, इस तरह चित्र बना हो तो देख देख तो लगा ही लोगे आप। यस यस से तो लगा लूंगी मैं। हाँ बस सर मेरे और मेरे पास आज ही पेशेंट आया था, उसे मैं इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन दे रही हूँ, 15 दिन की आज दी है। तो अगर थोड़ा सा पहले हो जाता तो मैं उन्हें बुला लेती दोबारा। जी, सर मेरे पास आज ही ब्लैक स्टूल का पेशेंट आया था। किस नहीं, मेरी बात सुनिए, किस डिजीज के लिए आपने दिया था? सर मैंने तो उसके इंटेस्टाइन की डिसीज की मेडिसिन दी है, बट मैंने पॉइंट नहीं लगाए उसके। पॉइंट न लगा, जैसे आपने इंटेस्टाइनल मेडिसिन दी है उसके साथ हाँ आपको जी। कॉन्स्टिपेशन ठीक करना है, बोथ स्मॉल फिंगर के बाद जॉइंट पे मेथी पट्टी लगा दो। इसके साथ ओके और भी सर। कुछ करना है तो देखो, ये ये फैलिंग्स है, ये फैलिंग्स है, ये फैलिंग्स है, बोथ स्मॉल फिंगर के ये फैलिंग्स है, ये क्या है, फैलिंग्स है, बीच का हिस्सा। इन पे 4-5 ऐसे मेथी के दाने लगवा दो, 4-5 ऐसे मेथी के दाने ले लो, वो कह दो भाई बांधो। इस पे 4-5 मेथी के दाने अगर लगा के वो बांधता है ऐसे, तो पूरे आंत का इलाज होगा, साथ में लंग्स और हार्ट का भी इलाज होगा। इसका असर जानते हो कितना, बराबर आपके द्वारा दी गई जो आपने A2C5G या यस, आपने S1 और WE दिया होगा, S10 WE क्या दिया, यस S1, ठीक है। सर। S10 C10 दिया है मैंने। यस, वो तो खाना खाने के बाद उसको लेना है, ठीक है। यस। तो मैं BMS MD भी हूँ, मैंने इलेक्ट्रॉन पर 2003 में ही MD किया, ओके ठीक है। सर। हाँ तो सर ये जो है, सर तो आप आइए इधर हमारे पास। जी सर आइए, आप इधर भी आइए, बहुत बढ़िया करेंगे आप लोग तो। हाँ हाँ ठीक है, जरूर, बिल्कुल आएंगे, तो कभी बात करते हैं हम आपसे। तो देखिए यहाँ पे, देखिए इस पे आपको अगर क्लस्टर मैग्नेट लगाते हो, क्लस्टर मैग्नेट का मैं रहस्य बताऊं आप लोगों को, कि अगर हम क्लस्टर मैग्नेट लगाना सीख लेते हैं तो एक से एक भयंकर बीमारियां भी उससे ठीक होती है। क्लस्टर ओके मैग्नेट सर। का, हाँ क्लस्टर मैग्नेट हो या क्लस्टर मैग्नेट ना हो, मेथी के दाने हो तो उनको भी लगा सकते हैं। जैसे आपने बोथ ही स्मॉल फिंगर, हमारा बोथ ही स्मॉल फिंगर का जो फैलेंज है, बोथ ही स्मॉल फिंगर कहाँ गया, बोथ ही स्मॉल फिंगर, हाँ ये है, देखिए बोथ ही स्मॉल फिंगर के आल फैलेंजेस पे क्लस्टर मैग्नेट लगाने से किसी को ब्रीथलेसनेस है यानी सांस फूलती है, क्योंकि इसी पे लंग्स होता है, अगर आपको ध्यान हो तो ये लंग्स होते हैं, इधर लंग्स है, इस तरफ में हार्ट होता है, यहाँ LI होती है, इधर आपका SI होती है। तो सांस फूलना, पल्पिटेशन घबराहट यानी हार्ट के जरिए से, या ब्लड डिसऑर्डर खून में गड़बड़ी हो, या क्रोनिक एसिडिटी हो, चूंकि LISI है तो एसिडिटी के लिए भी, तो ये किसी को अस्थमा में भी लाभ देता है, और धड़कन बढ़ रही है उसमें भी लाभ करेगा। ब्लड की डेफिशिएंसी होती है या ब्लड में रक्त विकार होता है, अगर आपका डिसऑर्डर होता है ब्लड, साथ में एसिडिटी में भी ये काम करेगा आपके। अगर आप किसी को ओमेज देते हो या पेंटिप्राजोल देते हो या एसी लॉग देते हो, तो आपके एसी लॉग या आपके एस्टेन से तेज काम करता ही है, ठीक है। ये आप इसको लगा के देखना, इसके बाद फिर मुझे बताना कि हाँ सर कितना अच्छा काम किया। अगर क्लस्टर मैग्नेट हो तो क्लस्टर मैग्नेट लगा सकते हो, या फिर आपके पास मेथी हो, 4-5 मेथी के दाने लीजिए और उसके फैलेंजेस के बीच में आप एज ए क्लस्टर की तरह, ऐसे 5 जैसे क्लस्टर है, 1 2 3 4 5 स्टार मैग्नेट का होता है, उसी प्रकार आप इसके मेथी के दाने को लेकर के लगा दीजिए। जैसे जैसे आप लगाते रहोगे धीरे धीरे करके पेशेंट आपका ठीक। एक और चीज इसमें, हम स्मॉल फिंगर के फ्लैंजेस पे, ये तो सीने में दर्द हो रहा हो तो वह भी ठीक होगा, चेस्ट पेन वो भी ठीक होगा। एक और इसमें है, एक और है, मैं थोड़ा सा और बता दूं, ये गैस की समस्या। देखो अभी मैंने बात की थी
क्रोनिक गैस्ट्राइटिस हो, पुरानी से पुरानी गैस की समस्या हो, वो भी बोथ ही स्मॉल फिंगर के ऑल फ्लेंजेस पे क्लस्टर मैग्नेट लगाने से ठीक हो जाएगा। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे जो प्रश्न था आपका आदरणीय उसका था, रुपिंदर कौर जी का था। समझ गए मैम? सर ये इसको तो आपने बहुत कुछ बता दिया है। बहुत कुछ तो है ही है, बहुत ही स्मॉल फिंगर जादू है। अगर आप उस अच्छा पे अच्छे से करते हो तो ये आपके लिए वरदान साबित होगा। सर सर इसको मेरे मुंह का टेस्ट बदला हुआ, पहले उनका पूरा कर लो। मेरे मुंह का आजकल टेस्ट बड़ा चेंज। मुंह का अगर टेस्ट बदला हुआ है तो आप भी यही लगाइए। जब आप इसको लगाओगे तो निश्चित रूप से आपके मुंह का टेस्ट भी अच्छा होगा। किसी के भी मुंह का टेस्ट हो तो इसका मतलब होता है पेट साफ नहीं हुआ, कॉन्स्टिपेट। अगर आपका देखिए रात में अगर नींद पूरी नहीं होती तो भी मुंह कड़वा रहता है। अगर सुबह सुबह मुंह कड़वा है और 10-11 बजे तक ठीक हो जा रहा है तो हार्ट में हीट के कारण है। और अगर आपके दिन भर मुंह कड़वा रहता है, अगर आपका दिन भर मुंह कड़वा रहता है तो हम मानते हैं कि ऐसा जो है लीवर में हीट के कारण है और उस व्यक्ति का पेट साफ नहीं हुआ और उसने नींद पूरी नहीं ली है। तो बोथ ही स्मॉल फिंगर जो होता है, बोथ ही स्मॉल फिंगर जो होता है वो हमारे ब्रेन के का पार्ट है। अगर आप देखोगे तो आपके ब्रेन की 4 लोब होते हैं मित्रों, और एज पर आयुर्वेदा इस पे हम ऑक्सीपिटल लोब का इलाज करते हैं। इंडेक्स फिंगर इज द फ्रंटल लोब, इंडेक्स फिंगर आपका फ्रंटल लोब होता है। मिडिल फिंगर इज द पेराइटल लोब, रिंग फिंगर इज द टेम्पोरल लोब एंड स्मॉल फिंगर इज द ऑक्सीपिटल लोब। तो अगर राइट साइड के ऑक्सीपिटल लोब में प्रॉब्लम है तो राइट हैंड पे, लेफ्ट साइड के ऑक्सीपिटल लोब में किसी को सर दर्द भी हो रहा है, ऑक्सीपिटल में विजन की प्रॉब्लम हो रही है, ऑक्सीपिटल लोब से नींद नहीं आती है, तो उसमें सब में ब्रेन का कौन सा लोब इफेक्टेड है उसके उस पे जो है ये ऑक्सीपिटल हो गया, टेम्पोरल हो गया, पेराइटल हो गया और आपका फ्रंटल लोब है। तो ब्रेन का कौन सा लोब इफेक्टेड है जिसके कारण आपको प्रॉब्लम हो रही है। आप अपने ऐसे हाथों में ऐसे मेथी के दाने को ले लो, मेथी को ऐसे ले लो या आप ऐसे क्लस्टर मैग्नेट में लगा के धीरे धीरे आप अपने यहाँ इस पे दबाइए, धीरे धीरे अपने क्लस्टर मैग्नेट के जरिए हाथों में दबाइए। आप देखेंगे जिस पे आपको ज्यादा दर्द हो आपको कहीं एमआरआई करवाने जाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी सीटी स्कैन वाले की जरूरत नहीं, आपको किसी ब्रेन के डॉक्टर से या आपको किसी न्यूरोलॉजिस्ट से बहुत बड़े परामर्श से पहले ही आप जान जाओगे, किसी भी एमआरआई सीटी से पहले ही जान जाओगे कि आपके इस ब्रेन के इस पार्ट में प्रॉब्लम हो रही है। आने वाले दिनों में आपको इस ब्रेन के इस पार्ट से आपको समस्या हो सकती है। तो मित्रों ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? आपके पास मेथी दाने हैं, आपके पास अगर क्लस्टर मैग्नेट है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ऐसे 5-6 मेथी दानों को लीजिए। मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो इन मेथी के दानों को आप ऐसे बना लीजिए। मैंने यहाँ पे मेथी के दानों को लिया है और ये देखिए 5-6 मेथी दानों को मैंने हाथों पे लगाया है और इसके अपने फिंगर्स के फेलिंग्स पे मैंने इसको लगा लिया। ये मैंने इसके फेलिंग्स पे इसको लगाया है। जैसे ही मैंने इसको लगाया आप देखोगे अब ये हम इसको ऐसे दबा सकते हैं, इसको इधर से हम दबा सकते हैं, जब भी जरूरत हो इसको हम दबा सकते हैं। जब आप दबाते रहोगे पेशेंट से बोल दीजिए दबाने को। आप कोई दवा दे रहे हो, एक्यूप्रेशर क्या है? प्राकृतिक चिकित्सा विधा है, ये अल्टरनेटिव थेरेपी है। आप मना मत करो पेशेंट से, जो दवा खा रहा है खाओ, चाहे होम्योपैथ खा रहा है, इलेक्ट्रो होम्योपैथ खा रहा है, आयुर्वेद खा रहा है, नेचुरोपैथ कर रहा है, उसके साथ एक्यूप्रेशर करेगा, उसके इलाज का पोटेंसी बढ़ जाती है। अगर आप अपनी थेरेपी को बहुत अच्छे माने में विकसित करना चाहते हैं, अपनी विधा को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ये है आपके पास आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर सुनहरा स्रोत है। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर आपके लिए बहुत बड़ी संभावनाएं लेकर आ रहा है। आप उसमें अपने आप को महारत हासिल करिए, उसके ट्रीटमेंट को करना सीखेंगे। निश्चित रूप से आप कहीं जाना नहीं, ऐसे ही आपके ये देखिए मैंने ऑक्सीपिटल लोब पे लगाया,
इसके अपर पार्ट ये बीच में लगाता, ये लोअर पार्ट। इसमें आपके इसमें टेम्पोरल लोब है, ये रिंग फिंगर। आपका मिडिल फिंगर आपका पेराइटल लोब है, ये आपका इंडेक्स फिंगर फ्रंटल लोब। ये हमारा राइट है तो राइट साइड का हो गया, लेफ्ट है तो लेफ्ट साइड का। अब किसी को सर दर्द होता है, ऐसे दर्द हो रहा है, इधर से ऐसे माइग्रेन का पेन करता, फटा जा रहा है मेरा सर, आपको क्या करना है? आपके पास कुछ नहीं, सीधे सीधे आप कहो ये आपकी अंगुलियां हैं और इन पे आपके पास अगर प्रोब हो, जिमी हो, तो उनके जरिए थोड़ा थोड़ा ऐसे मसाज दे दो। ये जिमी है, ये देखो इधर दिख रही होगी, ये जिमी है, इसको हम प्रोब भी बोलते हैं, प्रोब है ये। और इसके जरिए हमने ऐसे मसाज देना शुरू किया। अब जिसमें दर्द मिलेगा, जिस फैलेंस पे दर्द मिला, ब्रेन का वह पार्ट अफेक्टेड है उससे रिलेटेड। जैसे मान लो कोई कहता है कि ये यहाँ पे स्मॉल फिंगर में दर्द मिला, तो स्मॉल फिंगर में ऑक्सीपिटल लोब है, वो आंखों को भी केंद्रित करता है, आपके ध्यान को केंद्रित करता है, आपकी मेमोरी को भी कंट्रोल करता है, आपके शरीर को सेरेब्रम भी वहीं पर होता है बगल में, बैलेंसिंग पावर भी देता है, चक्कर वगैरह आने से भी रोकता है। साथ में बोथ इसमें आपका लंग्स और हार्ट भी है, उसको भी नजरअंदाज नहीं करना है। इधर लंग्स हार्ट है, ऊपर में क्या है, LISI है, छोटी आंत बड़ी आंत है। तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम यही है, सर्कुलेटरी सिस्टम यही है, रेस्पिरेटरी सिस्टम यही है। सोचो शरीर का कितना बड़ा जो है आयाम आपकी बोथ स्मॉल फिंगर पे विद्यमान है। आपको मैं जब आप लोगों की तरह बेसिक एक्यूप्रेशर सीख रहा था, तो कोई भी पेशेंट आता था, सारा इलाज करने के बाद ऑल फेलेंस पे हम जो है मेथी दाना लगवा देते थे, तो उस पेशेंट का हार्ट भी ठीक होता, लंग्स भी ठीक होता, साथ में इंटेस्टाइन ठीक हो जाती। तो उसके शरीर में देखिए छोटी आंत और बड़ी आंत। छोटी आंत क्या करती है, जितने भी विटामिन है, मिनरल्स है, प्रोटीन्स, खनिज, उनको ऑब्जॉर्ब करती है। लार्ज इंटेस्टाइन में विटामिन डी की ठीक करती है, और जितने भी न्यूरो डिजीज होते हैं सब एलआई के कारण होता है, आइसपेटिसियम, तो वो न्यूरो डिजीज को कंट्रोल करता। साथ में आपका जो है हार्ट है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम इससे से बैलेंस हो जाता। लंग्स भी है, तो लंग्स जो है होल बॉडी में आपका क्लीनिंग स्टेशन ऑफ द ब्लड है, ब्लड की क्वांटिटी बैलेंस होती, हर जगह आपका ब्लड बैलेंस रूप से जाता, तो आपका शरीर वैसे भी स्वस्थ होता है। तो जब आपके पास कोई पेशेंट आता है, आप सारा इलाज करो, लेकिन साथ में इसके ऑल फैलेंजेस पे चाहे क्लस्टर मैग्नेट हो या मेथी दाना हो, उसको अगर लगा देते हो, तो आपके इलाज में 50% बढ़ोतरी बिना आपके डायग्नोसिस से हो गया। समझ रहे हैं? राधिका जी आप लंदन से हैं और आपने हाथ उठाया है, तो हमें आपका सम्मान सर ये करना छोटी उंगली में देने के बोल रहे हैं कि आप सर की सभी फेलेंगेस में, मतलब पांचों उंगलियों में? ये पांचों मैं नहीं, बहुत ही जी नहीं, बहुत ही स्मॉल फिंगर, बहुत ही स्मॉल ओके सर। फिंगर के फेलेंस पे मैं बात कर रहा हूँ। मतलब सर हम ये पूछना चाह रहे थे, यदि हम लोग जैसे कंधे में दर्द है उसका प्रॉब्लम है, ये सर्वाइकल है, ये सब है, तो तब भी हम लोग ये छोटी उंगली में ये फेलेंगेस में लगाएं क्या? सर्वाइकल है तो आप जब बॉडी डिवीजन, जब आपको स्पाइन का डिवीजन पढ़ाया जाएगा, तो इसमें सर्वाइकल की जो ज्वाइंट्स हैं, यहाँ पे ज्वाइंट आता है, आप इसको अच्छा। जोड़ते हुए मेथी पट्टी लगा सकते हो, बहुत स्मॉल फिंगर के बाद भी ज्वाइंट पे भी मेथी पट्टी लगा सकते हो। फैलेंजेस पे लगाओगे तो आपका हार्ट, लंग्स और ये सब ठीक होगा, ऑर्गन ठीक होगा, साथ में आपका जो है सर्कुलेशन सही होगा, तो धीरे धीरे हो सकता है दर्द में कुछ ना कुछ तो बिल्कुल आराम होगा। इसके साथ में आप जो है इंडेक्स फिंगर, जो आपका जॉइंट्स है इंडेक्स फिंगर, अगर आप जनरल में हाँ। देखोगे तो कंधे का जॉइंट को राइट हैंड का आपका है, तो राइट शोल्डर के लिए राइट इंडेक्स फिंगर का कप जॉइंट, लेफ्ट शोल्डर है तो लेफ्ट इंडेक्स फिंगर का कप जॉइंट, उस पे जाके लगा सकते हो। या एक और व्यवस्था है, इसके साथ में एक और व्यवस्था भी आपके पास है। अगर आप जो है सेंस ऑर्गन के रूप में इसका इलाज करना चाहते हो, सेंस ऑर्गन के रूप में इलाज करते हो, तो देखिए, देखिए राइट आर्म जो होती है राइट इंडेक्स फिंगर पे, राइट इंडेक्स फिंगर पे दाहिना दाहिना हाथ, तो आपके सॉरी बायां, ये सॉरी लेफ्ट लेफ्ट आर्म है, राइट आर्म इधर है, ये उल्टा हो गया, हाँ बिल्कुल ठीक, उल्टा नहीं, सही। तो दाहिने हाथ के लिए आप जो है, लेकिन जब हम सेंस ऑर्गन के रूप में करते हैं,
तो आपका देखो राइट जो मिडिल फिंगर मन की उंगली होती है वो हाथ होता है, और जो दिशा की उंगली होती है पैर होता है। दोनों हाथों का इलाज करने के लिए हम फिंगर नंबर 8 पे जाके करते हैं, दोनों पैरों का इलाज करने के लिए फिंगर नंबर 7 पे करते हैं। पैर होता है ना दिशा देता है, कहीं भी चले जाएं लेफ्ट राइट घूमते हुए कहीं भी हम जा सकते हैं। तो दिशा की फिंगर कौन होती है? पैर होते हैं। और जो हाथ की फिंगर होती है, जो हाथ की फिंगर होती है वो क्या होती है? मन की फिंगर होती है। मन, हाथ जो है हमारे मन के अनुसार, हमारा मन है कि हम सर पे हाथ रख लें, रख लिया। हमारा मन है हम कान पे रख लें, कान पे रख लिया। हमारा मन है हम किसी को ना देखें, किसी को नहीं देखें। तो मन के अनुसार भी हम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बना सकते हैं। ठीक है, तो कई लोगों ने हाथ उठाया है, ब्रिजमोहन कुशवाहा जी, मीनाक्षी जी। ब्रिजमोहन कुशवाहा जी, पहले किसका हाथ उठा? मीनाक्षी जी का उठा है कि आपका? चलो वही लोग हो, जल्दी जल्दी बोल दीजिए। सर मैं ये बोलिए। पूछ रही हूँ, आपने वीडियो बताया है कि उनको प्रेस करके देखना है, तो सर कौन सा फैलेंज प्रेस करके देखेंगे कि पता चले एफपीटीओ में प्रॉब्लम? आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आई है मैम, क्लियर इसलिए नहीं मैंने है आपकी आवाज। आपकी आवाज क्लियर नहीं है। आप मैसेज लिख दो, मैं पढ़ लूंगा। ब्रिजमोहन जी आप बोलिए। अनम्यूट कर लिया है। सर मेरा एक तो क्वेश्चन ये है कि मेरे जो अपना ये अपना राइट हैंड का इंडेक्स फिंगर है, जब हम इसके सेकंड फ्लैंज पे जाते हैं तो इसके अंदर बहुत पेन होता है मेरे को, ये राइट दबाता हूँ। हैंड के, देखो यहाँ पे इस पे दर्द हो रहा है, राइट हैंड हाँ, के इंडेक्स फिंगर है। तो कहीं बात ना जॉइंट के कहीं नीचे, बात जॉइंट बात से और जो, बात जॉइंट के नीचे। हाँ इस पे दर्द है ना, जी हाँ। तो इसका मतलब होता है, मेरी बात ध्यान से समझो, इधर किडनी है, इधर यूरिनरी ब्लैडर है। जी हाँ। ठीक है, किडनी और यूबी के जॉइंट्स हैं ये। तो कहीं ना कहीं जी हाँ। शरीर में जल तत्व तो आपका गड़बड़ हुआ है, जी जल हाँ। तत्व, और साथ में हो सकता है आपकी याददाश्त कमजोर हो रही हो, ये फ्रंटल लोब है ब्रेन का, हो सकता है सर दर्द भी हो, यहाँ ब्रेन में ब्लड सप्लाई कम जा रही हो, या हो सकता है आपके शरीर में ब्लड की मात्रा गड़बड़ हो रही हो, या आपका रक्त कुछ डिस्टर्ब हो रहा हो। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, घबराना नहीं है। इस तरह से मेथी के दाने की चम्मच बनानी और उस पे ऐसे लगा लीजिए और दबाते रहिए, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये ये बहुत ही पित्त वाला आसान, फलन जो है ना, बहुत ही हाँ, पित्त वाले फलन की बात कर रहा हूँ मैं सर। बहुत ही आसान इसी जी। ठीक। और एक और नेक्स्ट सर, नेक्स्ट जो हमारा जो मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर का लास्ट फलन जो है कफ वाला, यहाँ भी सेम, इसमें भी पेन ज्यादा आता है, प्लस ये यहाँ से नीचे उतरते हैं ना, यहाँ तक भी पेन आता है, काफी ज्यादा पेन दबाने पर। आपका कहाँ पे आता है? ये सर जैसे इसको फालेंज को दबाता है ना, इस फालेंज की बात कर रहा हूँ, यहाँ इसमें भी फालेंज की बात कर रहा था, मिडिल वाले फालेंज की, यहाँ पे लास्ट तो फालेंज की। किस बैलेंस पे आ रहा है? अकॉर्डिंग टू ऑर्गन ऑन जॉइंट्स, ऑर्गन ऑन जॉइंट्स के आधार पे आप उस ऑर्गन को देख सकते हो, या फिर उसके आधार से आप जो है ये जान सकते हो कि कहाँ पे कौन सा ब्रेन का पार्ट पड़ रहा है। हमने अभी आपको बताया था, बोथ स्मॉल फिंगर इज द ऑक्सीपिटल लोब, बोथ रिंग फिंगर, आपका इंडेक्स फिंगर इज द फ्रंटल लोब, मिडिल फिंगर इज द आपका टेम्पोरल लोब, रिंग फिंगर इज द पैराइटल लोब। तो फ्रंटल, टेम्पोरल, पैराइटल और स्मॉल फिंगर इज द ऑक्सीपिटल लोब। तो ब्रेन का वह लोब है। अगर राइट साइड में ब्रेन है तो राइट साइड के उसमें कुछ इश्यू हो सकता है, लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट साइड के उसमें हो सकता है। तो हमारे यहाँ साधारण उपचार है कि उसी पर ही डायरेक्ट जिस फैलेंजेस पे दर्द है उसी फैलेंज पे मेथी के दाने या क्लस्टर मैग्नेट लगा लो, धीरे धीरे करके वो ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन ठीक हो जाता है और उस जगह का दर्द भी समाप्त हो जाएगा। ये आपको करना है, जैसे जैसे आप एक चीज, लगाते हाँ रहेंगे बिल्कुल सर। वो जो है ठीक हो जाएगा, है ना। और राधिका जी आप बताइए, राधिका जी आपने भी हाथ उठाया था। जी सर। जी सर, नमस्ते सर। सर जी जैसे राधिका जी। आपने अभी वो आपने वो गैस के लिए बताया था, तो जैसे कोई पेशेंट है उसको, वो हार्ट पेशेंट है, उनके 3 ऑपरेशन हो चुके हैं ओपन हार्ट सर्जरी के, और उनको क्या होता है कि जैसे खाना खाने के बाद में थोड़ा सा खाना खाते कि गैस बन रही है, और उनको मतलब ऐसा होता है कि 2-2:30 बजे के बाद में गैस ऐसा होता है कि उसको बहुत ज्यादा पेन होना स्टार्ट हो जाता है, और अब
मतलब क्या होता है कि चलने में भी उसको हाफना स्टार्ट हो रहा है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा जी। 8 बजे से लेकर 4 बजे तक का समय पित्त का होता है, ठीक है। पित्त का। और इसमें 8 बजे से 10 बजे तक पित्त में वात होता है, 10 बजे से 2 बजे तक पित्त में पित्त होता है, और 2 बजे से 4 बजे तक पित्त में कफ होता है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा वात पित्त कफ, तो उनको पित्त में पित्त और ज्यादा बढ़ रहा है क्योंकि उनको हार्ट की समस्या थी। इसके कारण पित्त जो है वो ब्लड से ही रिलेटेड है, तो वो ओके। पित्त उनका डिस्टर्ब हो रहा है, इससे उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो निश्चित रूप से बोथ ही स्मॉल फिंगर के ऑल फैलेंजेस पे जब आप क्लस्टर मैग्नेट लगाओगे तो आपका वो ठीक होना ही होना है, आराम होगा उनको। क्योंकि साथ में उनको जो है, हाँ, उनके साथ में आप उनको बोथ इंडेक्स फिंगर के ऑल फैलिंग्स पे भी लगाना, क्योंकि हार्ट का जो हार्ट में ब्लड जाता है वो उसको फिल्टर हो, तो किडनी और लीवर उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। किडनी जो है उसको फिल्टर करती है और लीवर उसको डिटॉक्सिफाई करता है। तो प्योर ब्लड जाए तो बोथ इंडेक्स फिंगर पे भी आपको चाहो तो क्लस्टर या मेथी के दाने लगवाओ, तो निश्चित रूप से उनको लाभ मिलेगा, है ना। तो सर थैंक यू सो मच सर। लेकिन सर जैसे कि अभी जो क्लस्टर मैग्नेट जो जैसे बहुत मैंने बड़े बोला साइज आप में होते हैं। क्लस्टर लगाइए या मेथी दाने लगाइए, क्लस्टर मैग्नेट या मेथी दाने लगाइए। और यदि आपको मैग्नेट लगाना है तो उसके जॉइंट्स पे जाना होगा, ऑर्गन एंड जॉइंट्स के आधार पे। जो जॉइंट है, ये हार्ट का जॉइंट है, आपका लेफ्ट स्मॉल फिंगर कफ जॉइंट हार्ट है, राइट स्मॉल फिंगर आपका कफ जॉइंट लंग्स होता है, लंग्स एंड हार्ट। इसके बाद राइट इंडेक्स फिंगर लीवर होता है, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर आपका किडनी होता है। तीनों जोड़ पे चले जाइए और सब पे 036145978 अगर मैग्नेट लगाना है तो आप वहां लगाइए, ठीक है। सर अब मैं पूछूं, आवाज आ रही है सर? हाँ मीनाक्षी हेलो जी, सर, आवाज आवाज आ आ गई रही है है, मेरी? आवाज आ गई है जी। जय जिनेंद्र सर। सर मैं ये पूछ रही हूँ कि आपने कहा एफपीटीओ देखना है, तो कौन से फैलेंज में पेन देखना है, या किसी भी एक फैलेंज में पेन है तो हम उसको एफपीटीओ से कनेक्ट करेंगे? देखिए, बहुत सारे साथी हमारे शॉर्ट फॉर्म आपका नहीं समझेंगे, ठीक है, जो आप बताना चाह रही हो, सर इसलिए। वो फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और हाँ, मैं ऑक्सीपिटल। समझ रहा हूँ, मैं तो समझ ही रहा हूँ कि मैंने, इसलिए जो है आप डायरेक्ट बोलोगे तो अच्छा लगेगा मुझे, क्योंकि कारण यह है कि अभी नए लोग हैं, बेसिक कर रहे हैं, और उसके बाद उनको आपकी तरह वो भी आगे बढ़ जाएंगे तो उनको भी पता चल जाएगा। दूसरी चीज, अगर आपको किसी भी उस ऑर्गन से रिलेटेड किसी भी फैलेंस पे प्रॉब्लम मिल रही है, अगर एक पे मिल रही है तो प्रॉब्लम एक्यूट है, अगर दो पे मिल रही है तो सब एक्यूट है, और तीनों पे मिल रही है तो क्रॉनिक हो गई है। एक्यूट, सब एक्यूट और क्रॉनिक, ये कंडीशन मुझे ध्यान देना है, और उसके आधार से आपको डायग्नोज करके ट्रीटमेंट देना है। तो ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम नहीं है, निश्चित रूप से प्रॉब्लम कुछ ना कुछ क्रिएट हो रही है, और आने वाले समय में प्रॉब्लम बनेगी, तो इसको आपको विशेष रूप से ध्यान देना और उस पर ट्रीटमेंट देना। सर पिंकी जैसे जी, मुझे राइट हैंड के इस वाले फैलेंज में सर 2-3 दिन से बहुत ज्यादा पेन है। सर इतना तो पेन आप है कि मेथी मैं के कुछ दाने भी इससे लगाइए, उठा नहीं पा रही। बिल्कुल मेथी के दाने लगाइए, मेथी के दाने सर लगाइए, क्लस्टर लगाई हुई है। क्लस्टर लगा लीजिए, क्लस्टर लगा लीजिए। पिंकी जी, ठीक। पिंकी, संजय, सर पिंकी मेरा भी संजय, रह गया, आप जिसको मोबाइल लगा रहे हैं वो आ नहीं रहा, मेरा ही यस प्रॉब्लम रह सर। गई बीच में ही। हेलो, नमस्कार सर जी। सर आवाज नमस्कार। आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही। हाँ जी, ठीक। सर मेरे साथ क्या है कि मेरा ये हाथ यहाँ पे मुझे दर्द महसूस होता है, आटा लगाने में, पैन पकड़ने में और झाड़ू पकड़ने में, मतलब जहाँ पे ऐसे पकड़ा जाता है ना वहीं, वैसे कुछ नहीं पूरा टाइम। अब जैसे कभी काम का थोड़ा ज्यादा प्रेशर है, ज्यादा आटा लगा लिया देखो, टाइट। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, आयुर्वेद जी के अनुसार हमारा कलाई का जोड़ जो होता है, जी। कलाई का जोड़, अगर दाहिना हाथ है आपका कि यस सर। बायां हाथ है, राइट हैंड, राइट हैंड। दाहिना हाथ है, हाँ तो जी। राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर का वात जॉइंट,
राइट हैंड है तो राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर, ये ऊपर का जो जोड़ है, जी इसके ऊपर के जोड़ पे मेथी की पट्टी लगा लेने मात्र से आपको कलाई का दर्द खत्म हो जाएगा। राइट हैंड के इंडेक्स वो फिंगर के बाद हैंड पे जैसे जैसे मेथी के दाने आप लगाते जाओगे, धीरे धीरे करके आप देखोगे कि वो दर्द एक हफ्ते भी नहीं लगेगा, 2 4 6 दिन में ही दर्द खत्म हो जाएगा। सर, कौन सा पूरे पॉइंट बताया सर जोड़ आपने, को राइट हैंड इंडेक्स फिंगर का? वात जॉइंट वात पे पूरे जॉइंट, चारों ओके तरफ सर, से मेथी मेथी के दाने लगा लो बस। ठीक है सर। साधारण उपचार है लेकिन बहुत ही कारगर है, इसको आप लगाइए यहाँ 2 3 पे दिन सर में ही मैंने आपको थोड़ा दर्द खत्म। चने वगैरह की पट्टी लगाने की कोशिश की है, मैंने लगाया है, आराम तो यहाँ पे आता है लगाइए, लेकिन आप यहाँ लगाइए, इससे आपका दर्द ठीक हो ओके सर, थैंक यू वेरी मच। सर मेरा क्वेश्चन बीच में रह सर गया हुआ है, मेरा सर भी एक प्लीज मेरा क्वेश्चन भी है आंसर सर। दे दो ना सर। ऐसे आपका क्या मेरे है? मेरा राइट हैंड है, जो मिडल फिंगर है ना, ये मिडल जॉइंट के इधर देखो, इंडेक्स मुझे दिख नहीं रहा है, मुझे नहीं ये दिख रहा है राइट मैम, बीच में है। सर राइट नहीं दिख रहा, फिंगर। आपको दिख रहा है? आपको दिख रहा है आपका हाथ? आपका हाथ आपको दिख रहा है? हाँ मेरे को तो दिखेगा ही ना सर। कैमरे में, मोबाइल आपके कैमरे में दिख रहा नहीं है मैं मोबाइल? मोबाइल नहीं, आईपैड से कर रही हूँ सर। हाँ तो आई पैड में भी आपका हाथ दिख रहा है आपको? हाँ जी मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो राइट हैंड है ना, तो मिडल फिंगर के आरएफ की तरफ ज्वाइंट पे ना सर और स्वेलिंग बीच हो में जाती आइए, है। और बीच में आइए, तो आपको बीच में स्वेलिंग हो रही है हाँ राइट सर हैंड के ऐसे मिडिल होता है फिंगर। जैसे कुछ गांठ सी है, वो बड़ी पेनफुल है सर। मैं अभी ये देखो, ये अब ठीक दिखा है, होगा आपको, गांठ के ये किनारे किनारे रेड कलर लगाओ, अच्छा जी। गांठ के किनारे किनारे रेड कलर लगाओ, और उसके गांठ के ऊपर एक मैग्नेट सेडेट करके लगा लो, अच्छा थोड़ा जी, सा बड़ा वाला, मैग्नेट सेडेट करना है। बस सेडेट करके लगा लो। ठीक है। ठीक है जी, ओके सर सर, थैंक यू। सर मेरा एक सवाल है। आर्यन हाँ, सर, ये मेरी पोती है, सिक हो जाती है, इसको भूख ही नहीं लगती, और इसको ये ना कफ ज्यादा। आपकी आवाज में नहीं आ रही है, थोड़ी देर के लिए रुके रहिए, हैंड अभी रेज करिए, अभी आपका नंबर आएगा। अभी इंक्वायरी करिए, सर जिन लोगों ने हाथ उठाया है हम अकॉर्डिंग टू सीरियल चलेंगे। जिन्होंने हाथ उठा, आप हैंड रेज करिए, अभी आपका हमें नंबर लूंगा। पहले हम प्रीति जैन का लेते हैं, हैंड रेज करिए, आपका भी नंबर आएगा। प्रीति जैन जी। हाँ सर, गुड आफ्टरनून सर। सर मेरे को पूछना है कि मेरे हाथ में अभी कुछ दिनों से महीना भर जो एल्बो के मतलब अपने वीडियो ऑन करिए आप, ये प्रीति जी वीडियो ऑन नहीं है, प्रीति जी। हाँ, स्मॉल फिंगर की साइड की जो हड्डी है ना एल्बो की, उसमें दर्द होता है। सुबह उठती हूँ ना तो पूरे हाथ जैसे है ना काम नहीं करते, सभी में नमनेस रहती, मतलब दर्द होता है हल्का हल्का, अभी भी दर्द है लेकिन कुछ 2 घंटे 3 घंटे के बाद ठीक हो जाते। पैरों में भी ऐसे, चाहे पूरे पैर में ही है ना, मतलब मसल्स में या घुटने के नीचे आसपास में पेन सा रहता है। होम्योपैथिक आपको दवाई ली तो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर 15 आता दिन है? में। आपको हाँ आयुर्वेदिक आता है। एक्यूप्रेशर आता है? तो आपको क्या करना है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। नेटवर्क इशू। प्रीति जी, आपको राइट हैंड में पेन है या लेफ्ट हैंड में? दोनों हाथ में है सर, और है ना पाम के साइड में, मतलब ये पाम में ही, मतलब ये हथेली में छोटी उंगली की साइड की जो कलाई के ऊपर की जो हड्डी है ना पोर्शन, वहां पे भी काफी पेन है, वहां पे भी बहुत ज्यादा पेन है। और तो इत्तेफाक क्या हुआ सर, कल मेरा बोथ इंडेक्स एक्सीडेंट हो गया स्कूटर से, मेरे को बोथ बस वाले ने मार दिया। इंडेक्स बोथ इंडेक्स फिंगर एंड बोथ स्मॉल फिंगर के आल जॉइंट पे मेथी पट्टी लगा। एक मिनट सर लिख लो। बोथ एक इंडेक्स फिंगर और बोथ स्मॉल फिंगर के आल जॉइंट पे मेथी पट्टी, इंडेक्स फिंगर और स्मॉल फिंगर आल जॉइंट पे मेथी मेथी। पट्टी लगा लो। ठीक है, अच्छा, और ठीक है सर। हाँ ये लगाओ। साथ में आप जो है अगर मैग्नेट लगाना हो तो फिंगर नंबर 3 4 5 6, फिंगर नंबर 3 3 4 4 5 6 फिंगर 5 6 5। हाँ 7 8 9 वर्टिकल,
7 और 8 हाँ और 0 1 2 वर्टिकल, 7 8 9 वर्टिकल और 0 1 2 वर्टिकल मेरिडियन पर 3 6 टोन 4 5 सेडेड लगा लीजिए। सर मैं सत्यवती। सर समझी नहीं, फिर से एक बार जो आप फिंगर बोले 3 4 5 6 7 8, इन सब फिंगर पर वर्टिकल में 0 1 2 और क्या बोले? सुनो मेरी, फिर से सुनो। फिंगर नंबर 3 4 5 6 जो लिखने पड़ेगा। हाँ फिंगर हाँ नंबर 3 4 5 6 में 0 1 2 और 7 8 9, 0 हाँ 1 2 7 8 9 वर्टिकल मेरिडियन पर 3 6 टोन 4 5 सेडेड। टोन और 4 5 शेडेड। अच्छा बस इतना ठीक, लगाइए, आपका दर्द मिट जाएगा, ओके हाथ का भी दर्द, पैर का भी दर्द, सब मिट जाएगा, है ना? ओके सर। जी। और कोई प्रश्न है तो जी सर मेरा प्रश्न है, आप बोलिए। ये मेरी पोती है ना, 6 साल की है, हाँ देखा हाँ है ना, इसको भूख ही नहीं लगती और इसका लक्स में इतना कफ सर्दी बना रहा है, उसका पैर भी दर्द करता है, पैर में डांस क्लास में जाती है तो उसका पैर में बहुत दर्द होता है, तो भारतनाट्यम सिखा अच्छा रहे अच्छा अच्छा, स्टमक 36, स्टमक 36 टोन 6 करो। साल की अवस्था में कैसे करना हो जरा बताना। देखो गीता जी, आपने हाँ एक्यूप्रेशर सीखा है नहीं सीखा? हाँ सिखा है थोड़ा बहुत, नहीं सेंटर में जाती है सेवा करने, आपके लिए जाती है। नहीं, आपको जो है, आपको मैंने पिछली क्लास में भी कहा था कि क्लास ज्वाइन करिए, हाँ ठीक है, लेकिन आपने जुड़े नहीं आप, कोई बात नहीं। आप जो है देखो क्या करना है, बोथ अच्छा मिडिल फिंगर के पिथ जॉइंट पे, बोथ मिडिल फिंगर के पिथ जॉइंट पे मेथी पट्टी लगा लो। कौन सा? बोथ बोथ मिडिल फिंगर के पिथ जॉइंट पे मेथी पट्टी लगाओ, धीरे धीरे करके लाभ मिलेगा और आपकी बच्ची को दर्द नहीं होगा। बोथ मिडिल फिंगर के पिथ जॉइंट पे मेथी पट्टी। ये बीच वाला है ना? हाँ हाँ, बीच वाले जोड़ पे, क्या? बिल्कुल बीच के जोड़ पे, बिल्कुल बीच के जोड़ पे मेथी पट्टी लगाई। रितु जी, सचिन जैन जी, रितु जैन जी, सचिन जैन जी, हाँ नमस्कार सर। नमस्कार जी मैम। सर एक तो मुझे क्लस्टर मैग्नेट पूछना है कैसे लगाते हैं, इसमें जो चमकीला वाला हिस्सा। क्लस्टर मैग्नेट में जो चमकीला वाला पार्ट होता है वो त्वचा में टच करेगा। ओके सर। देखो ये क्लस्टर मैग्नेट है, आपने क्लस्टर मैग्नेट देखा है? हाँ सर ये है मेरे हाथ में। हाँ देखो मेरे हाथ में भी है, जी जी ठीक है, ये क्लस्टर मैग्नेट है। तो जब जी हम लगाएंगे तो ये चमकीला वाला पार्ट त्वचा में टच करेगा और पीछे से ब्लैक वाला टेप पे रहेगा, ठीक है? ठीक है सर, थैंक समझ यू। में आ गया? जी सर। सर एक क्वेश्चन और है। मेरे हस्बैंड हैं, उनको अभी दिसंबर में लास्ट ईयर में वो ये ब्लॉकेज थे, हार्ट में ब्लॉकेज, तो उसकी वजह से एंजियोप्लास्टी हुई है। बट डॉक्टर सब भी बोल रहे हैं कि सही नहीं है, आगे भी आपको एंजियोप्लास्टी करानी पड़ेगी, बट मैं नहीं चाहती और वो भी नहीं चाहते इतना पेन, तो मैं चाहती हूँ कुछ इसमें ऐसा कुछ मिले सर। उनका वैसे सारा रिपोर्ट एक बार आप भेजिए तो मैं आपको ट्रीटमेंट बताऊंगा, साथ में टंग की फोटो और रिपोर्ट मुझे व्हाट्सअप करिए हमारे ग्रुप में या मेरे टेलीग्राम ग्रुप, अभी जो आपने लिंक जुड़ा, जिस लिंक से आप जुड़ी हैं उसमें मेरे टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन करो आप, उसमें लिखना डिटेल उनकी, मैं उनको आपको ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल दूंगा, आप दीजिए, ठीक है? जिन लोगों को भी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल चाहिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें और टेलीग्राम में आप लिखिए, मैं वहाँ ट्रीटमेंट आपको दूंगा, ठीक है? सर उसी लिंक के थ्रू टेलीग्राम ज्वाइन हो जाएगा जो आपका लिंक हाँ है। उसमें लिंक में टेलीग्राम का लिंक है, उसी लिंक में टेलीग्राम का लिंक है, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए और मैं आपको वहां से ग्रुप में जोड़ लूंगा, ठीक है? और ओके आप ट्रीटमेंट दें। सर मेरा भी एक क्वेश्चन है, सत्यवती। सत्यवती जी हाँ ठीक जी। है, बोल दीजिए, अब आपने बोल दिया है तो जी हाँ बोलिए। नमस्कार। नमस्कार सर। मैं पहले पहले मैं वीडियो ये ऑन करें मैम, वीडियो ऑन हाँ करिए। ओके ओके सर ओके। मैं जी सर एक तो मेरी इसमें बड़ा पेन है यहाँ इस जगह में। अच्छा, अंगूठे में हाँ जी, पेन अंगूठे है? के नीचे। हाँ जड़ के पास, जी हाँ जड़ से थोड़ा ऊपर में, ये हाँ मैं थोड़ा जो समझ गया, उठी मैं समझ उठी गया, हड्डी होती है, इसमें बहुत पेन है सर। ठीक है। ये 3 साल हो गए इसको। अच्छा जी, हाँ सर। आयुर्वेद आता है ना? आयुर्वेद आता हाँ है आपको?
हाँ थोड़ा तो आता ही है सर। कौन सा हाथ है आपका, ये दाहिना हाथ है या बायां? बायां है सर, तो लेफ्ट। लेफ्ट रिंग फिंगर 9th वर्टिकल, नोट करो। लेफ्ट रिंग फिंगर 9th वर्टिकल। 9th। हाँ 9th वर्टिकल, 3 सिक टोन 4 5 सेडेड। बस इतना 9th। लगाओ। हाँ आप फिर से बोल दीजिए सर, मैं थोड़ा धीरे लिखती हूँ। लेफ्ट रिंग फिंगर 9th वर्टिकल, 3 सिक टोन लेफ्ट 4 5 सेडेड। लेफ्ट रिंग फिंगर 9th वर्टिकल, 9 वर्टिकल, 3 सिक टोन 4 5 सेडेड। 3 6 टोन सभी लोग 5 4 सडेट। 3 सिक टोन 4 5 सेडेड। हाँ ये आप 3 6 लगाइए, टोन एक हफ्ते बाद हमको बताइएगा, 4 ठीक है? 4 5 सडेट। सर ये मेरे हस्बैंड को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, एक बार ऑपरेशन भी हो गया 4 साल पहले। राइट थंब 012 वर्टिकल राइट हम या 0 1 012 हॉरिजॉन्टल मेरिडियन पे भी ले 2 सकते हो। 012 वर्टिकल और 012 हॉरिजॉन्टल पे भी सेम प्रोटोकॉल, 3 सिक टोन 4 5 सेडेड, 0 टोन 9 सेडेड। एक बार फिर से बोल दीजिए सर। 0 1 राइट 2 थंब वर्टिकल। 012 हॉरिजॉन्टल, हाँ जी। 3 सिक टोन 4 5 सेडेड, 0 टोन 3 9 6 सेडेड। 3 6 टोन 4 5 3 6 4 5 टोन सडेट। 4 5 सेडेड, 0 टोन 9 सेडेड। 0। साथ में उनकी सारी रिपोर्ट आप भेजोगे तो और ट्रीटमेंट हम आपको दे देंगे। हाँ सर ने एक बार ये सडेट बोला, 4 5 सडेट और 3 6 टोन 4 5 सेडेड। अगला है नम्रता जी, डॉक्टर नम्रता जी। जी नमस्कार सर। नमस्ते मैम, नमस्ते। जी हाँ सर, मेरे को एक्चुअली पूछना था, मेरे हस्बैंड को माइट्रल वॉल्व और ट्राइकस्पैड वॉल्व में दोनों में 50 मतलब माइट्रल में 12 mm का होल है और ट्राइकस्पैड वॉल्व में 50 mm का है। तो आदरणीय नम्रता डॉक्टर्स जी ने उनको सुनिए, डायबिटिक। सुनिए अब रुक जाइए 1 मिनट के लिए। जी आदरणीय नम्रता जी, जी अभी 2 दिन पहले जी ही मैंने आपको, जब मैंने पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, हॉरिजॉन्टल मेरिडियन, उसमें मैंने मेट्रल वॉल जी और जी ट्राइकैस्पिड वॉल का मेरिडियन बताया है। डायरेक्ट उस पे जाइए, जी ठीक है? और साधारण हाँ प्रोटोकॉल, केवल हाँ सर्कुलेशन का प्रोटोकॉल 2 दिन दीजिए, 0 3 सिक टोन 4 5 9 सेडेड। इसके साथ में अगर आपको ओरिजिनल लोकेशन मालूम है, हाँ H8 H9 लेफ्ट एंड राइट पे, लेफ्ट एंड राइट H8 H9 पे स्टार मैग्नेट लगा दो, लगातार लगा रहे। सर इनको क्या करना है, मेथी दाना लगाना है? ये क्या करना है? मैग्नेट लगाइए, स्टार मैग्नेट, मैग्नेट। और उस पे जो है, ठीक है हाँ, और वो वाल का कौन सा पड़ रहा है ना मेरिडियन, उस पे जाके 3 सिक टोन 4 5 सेडेड लगाइए। आपको मैंने ठीक है ट्राइकैस्पिड वाल और बाइकैस्पिड वाल का ट्रीटमेंट सिखाया है ना? सर, उसमें हाँ आपने बताया अलग अलग है उनका। मैं हाँ, आप जाइएगा, नहीं मिलेगा तब मुझसे बताइएगा, ठीक है? ठीक है सर। हाँ, ठीक है सर सर। मेरा भी क्वेश्चन है। 1 मिनट सर रुकिए मेरा करिए। क्वेश्चन है। नहीं नहीं, अब इसके बाद जो है नंबर है धर्मेंद्र जी का, नंबर से चलेंगे हम। मैंने बहुत देर से रखा हुआ है हैंड लगा के, जब हैंड नहीं अभी आंसर हुआ अभी तो फिर नंबर बोलना ही हो गया। नहीं, नंबर आएगा धर्मेंद्र जी के बाद, आपका नंबर है, आप देखो लाइन में जी। हेलो। डॉक्टर धर्मेंद्र जी नमस्कार। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते जी। सर एक्चुअली मेरा कोई ट्रीटमेंट के लिए नहीं पूछ रहा, मैं ये मुझे क्या क्लास लेनी थी। एक तो मुझको सर प्रोटोकॉल के लिए कि हाउ कैन आयुर्वेदा प्रोटोकॉल कैसे हम चूज करें डिजीज के हिसाब से, और एक देखिए, टीसीएम में जो पॉइंट, सर प्लीज, टीसीएम में जो पॉइंट्स होते हैं उनको आयुर्वेद में कैसे हम चेंज करें। दोनों ही प्रश्न आपके बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसके लिए सर आपको हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम जोड़ना पड़ेगा। आप सर मैं जुड़ने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे बताएं। और जो है कारण यह है कि हम लोग जो है जब टीसीएम में, क्योंकि अभी मेरा टीसीएम का बेसिक और आयुर्वेद का बेसिक शुरू हुआ है, 2 ही क्लास हुआ है, लेकिन हम दोनों को रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड करेंगे, साथ में आपको टाइम देंगे, क्योंकि इसके बाद अभी मेरी सर कलर थेरेपी की क्लास जो है होने वाली है 26 तारीख से। 26 से कलर की सर क्लास रहेगी, जिसका फीस बहुत ही कम है,
599। तो उस सर क्लास के सर बाद प्लीज, सुनिए मेरी मैं ये चाहता हूँ सर आपसे, मेरी आपकी बात जितनी पूरी भी सुन क्लासेस लेना, हो मेरी बात पूरा सुन लेना। सर सर तो वो इसके बाद जो है मेरी जो क्लास होगी पीसीएम और बेसिक और आयुर्वेद बेसिक हमने, जिसमें हमने वर्टिकल हॉरिजॉन्टल और स्पाइरल मेरिडियन ही पढ़ा है। अब इसके बाद मेरा आयुर्वेद एडवांस होगा जब, तो उसमें हम पॉइंट लगाना और हाउ यू सेलेक्ट प्रोटोकॉल, हाउ यू कैन सेलेक्ट द प्रोटोकॉल, कैसे आप जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल कैसे बनाएं, हाउ टू सर डायग्नोज द डिजीज। बिल्कुल सर। मेरी क्लास की जो खूबसूरती होगी, जिसमें मैं एक क्लास आपको पढ़ाएंगे ऑर्गन बेस पे, लंग, हाउ टू डायग्नोज लंग्स टाइप ऑफ द डिजीज, हार्ट टाइप ऑफ द डिजीज, लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ द डिजीज, और ठीक है लिवर टाइप ऑफ द डिजीज, किडनी टाइप ऑफ द, एक एक ऑर्गन की हम अकॉर्डिंग डिजीज को कैसे आप डायग्नोज करो, फिर कैसे आप ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल अकॉर्डिंग टू टीसीएम, फिर अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। तो ऐसा नहीं है, आप जब जुड़े हुए तो आपको पूछना नहीं पड़ेगा, अगले 2-3 महीने में आप खुद पॉइंट्स लगाना सीख जाओ और सर आप पॉइंट बताओगे। मैं जुड़ूं कैसे सर आपसे? जी मतलब आपसे कनेक्ट कैसे हूँ सर? मुझे मुझे कनेक्ट होने के लिए इन्फॉर्मेशन सर कैसे आपको मिलेगी? लिंक कहाँ से मिला था सर, ये लिंक कहाँ से मिला मैं था? सर अभी प्रयागराज से जुड़ा हुआ हूँ, मैं वहां से स्टडी कर रहा हूँ। प्रयागराज प्रयागराज है ना सर, हाँ स्टूडेंट्स हाँ ग्रुप है सर हमारा। जी जी, मैं प्रयागराज संस्थान में प्रोफेसर हूँ। सर वहां से स्टूडेंट स्टूडेंट ग्रुप है हमारा, तो वहां से सर मुझे ये लिंक मिला तो मैं जुड़ा हूँ आज। अच्छा अच्छा, तो उसमें मेरा नंबर होगा, नंबर ना हो तो मेरा नंबर नोट कर लें। सर मैं मेरे पास पेन है, प्लीज बताएं। क्लास मैं आपको 9410 9410 27 27 3015। 3015। जी सर मैं रिपीट कर देता हूँ, 9410273015। हाँ, 9410 27 सर 30 15 सर है ना? जी 9410273015। थैंक यू। सर। ये मैंने नंबर इसमें डाल दिया है। आप जो है जैसे ही इस नंबर पे क्लिक करें, मेरे जो अभी किसी ने लिखा है आपके जो क्लास दोनों हो गए हैं, अगर आप मेरे साथ जुड़ते हो तो उसकी रिकॉर्डिंग हम देंगे आपको, पीडीएफ देंगे, और लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग रहेगी मेरी, कभी भी रिकॉर्डिंग डिलीट नहीं होती है, आपको हम टेलीग्राम पर रिकॉर्डिंग देते हैं, रिकॉर्डिंग हमेशा आपके साथ रहेंगे। साथ में हम आपके रिकॉर्डिंग पढ़ने के बाद अगर कोई क्वेरी होती है तो उसके लिए हम क्वेरी की क्लासेज रखते हैं, तो उसमें भी अभी हम कौन सी आपके क्लास साथ। अभी कौन सी क्लास चल रही है सर आपकी? अभी मेरी यही आयुर्वेद की क्लास समाप्त हुई थी, बेसिक ही शुरुआत ही हुआ है, अभी बहुत दिन नहीं हुआ है, अगर आप जुड़ तो वो जाते हो तो पूरा आपको मिलेगा, है ना? मैं आज, सर मुझे आप भिजवा दीजिए तो मैं आपसे बात कर लूँ आफ्टर ये क्लास के बाद में। हाँ, क्लास के बाद आप बात कर लेना। ठीक सर, ठीक ठीक सर, ठीक, थैंक यू। है। जी जो सर। भी सर हाँ सर मेरा भी प्रश्न है, सर बोल सकती हूँ अब मैं? हाँ 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 बिल्कुल, नीलम। हाँ बिल्कुल मैम। ये जिन लोगों को क्लास करनी है मित्रों, मेरा ये नंबर है, आपने नंबर देख लिया होगा, उस पे आप जो है जाओगे तो हम आपको अपने ग्रुप से जोड़ लेंगे, और जब भी क्लासेस होनी है, जो भी क्लास हो रही है उसमें हम आपको पूरा सहयोग करेंगे। मेरा मकसद भी है थेरेपी जन जन तक जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको जाने और इसको समझें। धन्यवाद जी। मैम बोलिए, डॉक्टर नीलम खुराना जी। सर सर स्मॉल फिंगर में वाद जॉइंट में लेफ्ट हैंड में मेरे यहाँ पे है, आई डोंट, इज इट विजिबल? यहाँ हाँ जी पेन बहुत स्ट्रांगली है, और राइट हैंड में यहाँ पे है, बैक में, यांग साइड में। कौन सा पॉइंट है, आप डोंट पॉइंट वाट, बताओ, पॉइंट ये बताइए। नहीं, पॉइंट नहीं बताना पता पड़ेगा, बताना पड़ेगा। आपने अभी अभी तो। मेरिडियन पढ़ा था ना, मेरिडियन, हॉरिजॉन्टल मेरिडियन, लोकेशन सर घबराइए नहीं। आयुर्वेदा की सारी क्लासेस मिस हुई हैं मेरी, बिकॉज मेरे को कहीं जाना था उसमें अपनी साधना में, तो मैं नहीं कर पाई अटेंड, तो अब मेरे को वीडियो देखना है, कल शाम को लौटी हूँ। अच्छा ठीक है, वीडियो देख लेना। यहाँ पे जो आपका पॉइंट से दिशा है, ठीक जी है, और ये स्मॉल फिंगर का है, स्मॉल फिंगर में, और हाँ। दिखाओ मेरा दोनों हाथ, दिखाइए कौन कौन सा हाथ है आपका, दोनों तो हाथ, सर यही स्मॉल फिंगर। लेफ्ट हैंड में ये है। कुछ ना करिए, आप केवल यहाँ पे 4-5 मेथी के दाने बीच में लगाइए, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी,
बोथ स्मॉल फिंगर के ऑल फैलेंजेस पे मेथी के दाने हाँ लगाइए, कल तक मिट जाएगा। बोथ स्मॉल फिंगर के ऑल फैलेंग्स पे मेथी के बैलेंस बीज में, ठीक है लगाइए, सर, कल तक आपको आराम हो जाएगा। ठीक है जी। ठीक है। पर इज इट इंडिकेटिव ऑफ समथिंग? जी इज ये इंडिकेट कर रहा है किसी किसी उसको अप डाउन नहीं, इशू कुछ को? नहीं हुआ। LISI है, छोटी आंत बड़ी आंत, कॉन्स्टिपेशन रहा होगा, पेट साफ नहीं हुआ होगा, या आपको कुछ और भी समस्या। छोटी आंत बड़ी आंत है, कोई क्रॉनिक डिजीज नहीं है। ठीक है, घबराओ नहीं। अच्छा अच्छा। रेणु जी, डॉक्टर रेणु जी, यस सर, नमस्कार सर। नमस्ते रेणु जी। सर हाँ जी सर, ये यहाँ पे इस जगह जो है, ये बोन के पास में, यहाँ बोन की तरफ ही यहाँ पेन है जैसे। जी, ये क्लैविकल बोन है, लंग्स का पॉइंट वहाँ आता है LU1। इसका मतलब लंग्स की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो लंग्स के लिए भी आप बोथ स्मॉल फिंगर के ऑल फैलेंजेस पे क्लस्टर मैग्नेट लगाओ। बोथ स्मॉल फिंगर ऑल ऑल। फैलेंजेस पे क्लस्टर मैग्नेट लगाओ। ठीक है, इससे अच्छा आपका लंग्स की प्रॉब्लम भी ठीक होगी, हार्ट की भी ठीक होगी, गैस एसिडिटी भी ठीक होगी, या दर्द भी ठीक हो जाएगा। और जो है साथ में पेट भी साफ होगा, भूख लगेगी, खाना खाया जाएगा। ठीक है, सर भूख तो और लग रही साथ है। में एक काम और करना है, 3 मैग्नेट सेडेट करके इसी पे लगा दो जहाँ दर्द है। 3 मैग्नेट छोटे छोटे एक साथ इकट्ठे रखिए और यहीं चिपका देना। ठीक है, कैसे रखना है मैं आपको भी दिखाता हूँ। यस देखो ऐसे सर। टेप ले लेना, ये टेप है, और छोटे मैग्नेट में निकालता हूँ, दिखाता हूँ आपको कैसे रखना है मैग्नेट। और आप उसको रख करके वहां पर जैसे ही लगाती हो, ये लोकल पॉइंट सेडेशन बोला जाता है टेक्निक। क्या बोलते हैं इसको? लोकल पॉइंट सेडेट। ये देखो पीला दिखेगा टेप पे, ऊपर पीला दिख रहा होगा, दिखा? यस सर। दिख रहा है सर पीला? एक के ऊपर एक, सर एक के ऊपर एक है, दिख तो नहीं रहा। अरे बाबू ये देखिए, अच्छा नहीं 3 दिखा, मैग्नेट इस दिख तो रहा साइड है पीला? लगाने हैं। यस मुझे सर दिख यस। रहा है पीला। सर ट्रायंगल शेप धन्यवाद। में है, सर ट्रायंगल थैंक यू शेप में मैम है, सर ट्रायंगल शेप में जी। है, मैग्नेट ट्रायंगल ट्रायंगल शेप में शेप में रखते है, हैं। और लगा के ऐसे रख लेना जहाँ दर्द हो रहा है, डायरेक्ट रखो। बिल्कुल, इसको बोलते हैं लोकल पॉइंट सेडेशन। इस प्रीति जगह जैन पे जी, ना। बिल्कुल जी। सर प्रीति एक जैन, पॉइंट और है सर, एक ये हाथ के इस जगह भी पेन जैसे दबाने पर। कौन सा क्या करिस्पांडेंस है? आप करिस्पांडेंस बताइए। इस जगह से मतलब मैंने आपको सुजोग भी पढ़ा दिया है, आयुर्वेद भी पढ़ा दिया। अगर हाथों में कहाँ सर पे हो रहा है ऐसे देखो तो ये। सर यहाँ पे लीवर, लीवर कौन भी सा आता हाथ है, है, दाहिना हाथ है या बायां हाथ है? आप लेफ्ट है लोग, अब सर। जो लोग ट्रीटमेंट सीख रहे हैं, तो आप लोग थेरेपिस्ट की भाषा बोलें कि हमको सर दाहिने लेफ्ट, हाथ में प्रॉब्लम है या बाएं सर हाथ में? लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड, जी, लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड में। तो लेफ्ट हैंड में ये हिस्सा आपका कौन सा होता है? ये ऐसे करोगे तो लीवर का एरिया आएगा। ये लीवर का है। लीवर का ये, अगर आयुर्वेदा में तो यहाँ लंग्स होते हैं, ये दोनों लंग्स होते हैं। एज पर सुजोग यहाँ पे लीवर होता है, लीवर का हाँ है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बोथ इंडेक्स फिंगर के ऑल फैलेंजेस पे, बोथ इंडेक्स फिंगर के ऑल फैलेंज पे क्लस्टर मैग्नेट या हाँ मेथी लगा लो। साथ में लीवर के करिस्पांडेंस पे भी मेथी के दाने लगा दें। साथ में लीवर करिस्पांडेंस पे भी मेथी के दाने लगा दें। ठीक है प्रीति जी? सर, अभी आपने मुझे जो पॉइंट बताया था, मैंने बताया था ना कि छोटी उंगली की हथेली में और एल्बो में दर्द है, तो मैंने आप बताए थे कि दोनों इंडेक्स फिंगर स्मॉल बोथ हैंड में ऑल जॉइंट पे मेथी का लगाने हैं, और फिंगर नंबर 3, 4, 5 में 0, 1, 2 वर्टिकल, तो टोन करना है कि सेडेट करना है सर इसको? फिंगर नंबर 3, 4, 5 में मैंने बोला है 3, 6 टोन, 4, 5 सेडेट लगाना है। इस पे लगाना है आपका 0, 1, 2 और 7, 8, 9 वर्टिकल पर। ठीक है, अच्छा एक मिनट सर, वापस से आप पहले फिंगर नंबर 3, 4, 5, 6 बोले ना सर? 3, 4, 5, 6 यही बोला हूँ। बोथ इंडेक्स फिंगर, हाँ, बोथ रिंग फिंगर, बोथ इंडेक्स फिंगर, और बोथ रिंग फिंगर नंबर 3, 0, 4, 1, 0, हाँ 1, 2 और 7, 8 सर, आपकी आवाज कट रही वर्टिकल। है इसलिए नहीं उन्हीं आवाज आ फिंगरों रही है में 0, 1, 2 और 7, 8, 9 वर्टिकल। सर, आवाज कट रही है, सुनाई नहीं दी। आप सर टाइप करके बता सकते हैं हमको? एक एक्चुअल में हमारे यहाँ बारिश भी हो रही है तो आवाज कट रही है आपकी। 0, किसी 1, को 2 मेरी आवाज वर्टिकल आ रही पर। है? हाँ सर आ रही है। हाँ हाँ, मैम 0, आपका 1, 2 वर्टिकल,
पैर 3 6 stone 4 5 seated. Similarly 7 8 9 vertical पर 3 6 stone 4 5 seated. ये सर ने बोला है। हाँ, बिल्कुल। इससे आपको वर्टिकल आराम मैंने मिलेगा। समझ गए आप? एक बार बाद में बताइए, फिंगर नंबर 3 4 5 6 में 0 1 2 3 4 को वर्टिकल में टोन करना है, और फिर 7। आप पहले वर्टिकल चूज करिए, 0 1 2 वर्टिकल, ठीक है। 3 नंबर 3 4 5 पे उस पे जो ट्रीटमेंट देना है 3 6 स्टोन और 4 5 सीडेड। 3 6 टोन 0 1 2 पे 3 6 टोन करना है यस वर्टिकल में, है ना। और फिर 7। और सुनिए, पहले पूरा सुनिए, 3 6 स्टोन 4 5 सीडेड, ये 4 मैग्नेट लगेंगे 0 1 2 वर्टिकल पे। मैम आपने प्रीति जी मुझे सुन पा रही हैं? प्रीति जी मुझे सुन पा रहे हैं? प्रीति जी? हाँ सर, अब कट रही है सर आपकी आवाज। प्रीति जी चैट बॉक्स में पॉइंट पहुंच गए हैं, आप ध्यान से देख करके लगा लो, ठीक है। चैट बॉक्स ओके में सर, थैंक पॉइंट पहुंच गए। आपने कोई कोर्स किया है? हाँ, उससे सेमेस्टर में हैं प्रयागराज से फर्स्ट कर लिया सर, फर्स्ट हो प्रयागराज गया। अच्छा, फर्स्ट सेमेस्टर किए हैं, चलिए स्वागत है आपका। आपको अगर अपने नॉलेज को बढ़ाना हो तो हमारे ग्रुप के साथ जुड़िए, निश्चित रूप से आपको आराम मिलेगा, ठीक है जी, और आप बहुत कुछ सीख सकोगे। ब्रिजमोहन जी आपने लिखा है लेफ्ट लेग में, ब्रिजमोहन जी अपना माइक ऑन कर कर लिया सकते हैं। सर, कर लिया सर। सर लेफ्ट लेग इनर साइड में पैर टेढ़ा हो। स्वागत है आपका। जमीन पर आ रहा है, इसका कारण और इलाज। ये सर 55 अच्छा, ईयर ओल्ड लेडी इनर है। साइड में हो रहा है ना? हाँ सर। उनको K6 स्टोन UV62 सेडेट दोनों पैरों में हाँ, ओरिजिनल पे लगाना है। K6 स्टोन UV62 सेडेट, UV62 सीडेड। K6 स्टोन UV62 सेडेट। बोथ इंडेक्स फिंगर ऑल एलवियम, हाँ, बोथ इंडेक्स फिंगर ऑल एलवियम, LBM 3 6 टोन फॉर 5 सेडेट, 3 3 6 6 टोन फॉर 5 सेडेट, 4 5 सीडेड। टोन फॉर 5। हाँ सर, दोबारा मैं रिपीट करूँ सर, आवाज बीचों कट रही है। ये सही हो जाएगा। सर हैंग हो गया। हाँ रिपीट करिए, कोई बात। अच्छा, मैंने खाली इतना नोट K6 किया है को कि लेफ्ट एंड राइट टोन करना है, जी UV62 हाँ, को लेफ्ट एंड राइट सेडेट करना है। बोथ हाँ इंडेक्स हाँ, फिंगर ऑल एलवियम, 3 6 टोन फॉर 5 सेडेट, ये लगाना ठीक है सर, ठीक है सर। इसका सर क्या कारण हो सकता है? ये पैर कैसे पूरा टेढ़ा हो गया है? तो जुमान जी कहाँ से हैं सर आप? सर मैं ग्वालियर से हूँ, आप उसका और अभी आप वीडियो सेकंड बना के सेमेस्टर में मुझे मैंने भेजिए, एडमिशन लिया है। वीडियो बना के। सर स्वागत है आपका, बिल्कुल आप वीडियो बना के भेजिए, निश्चित रूप से आपको मैं ट्रीटमेंट बताऊंगा आपकी। नहीं बिल्कुल सर, वो तो आप बता भी रहे हैं सर। जी हाँ सर, हाँ ठीक है, थैंक यू सर। धन्यवाद। और किसी का और प्रश्न है? रेखा जी, डॉक्टर रेखा बटवाल जी। सर प्रणाम सर। सर एक क्वेश्चन था, होल बॉडी स्वेटिंग अगर बेटे को बहुत ज्यादा हो रही है, होल बॉडी स्वेटिंग है तो तो उसका हार्ट इन डेफिशिएंसी चेक करो, उनका लगाओ, हाथ देखो गर्म है कि नहीं है, कोल्ड स्वेटिंग है कि नहीं है। हार्ट और लंग्स के इशू के कारण ही होल बॉडी स्वेटिंग होती है। तो हाथों में, हथेली तलों में, अगर माथे पर ही पसीना होता तो हार्ट स्टमक हिट होती है। अगर पूरे शरीर में पसीना आ रहा है तो लंग्स या हार्ट की इनडेफिशिएंसी। अकॉर्डिंग टू डायग्नोसिस आप ट्रीटमेंट बनाओ और उसको लगाओ, ठीक है। हाँ, सिर भी पूरा पसीने से भीग रहा है, सिर भी भीग जा रहा है, सिर भी पूरी बॉडी में ही। हाँ, अकॉर्डिंग टू डायग्नोसिस आप ट्रीटमेंट बनाइए, बिल्कुल। सर हम आपको टंग भेजे बता देंगे। हाँ ठीक है, सर मैंने बता पसीना दिया। तो सर पसीना तो हमको भी आता है बहुत ज्यादा। नहीं, पसीने आप तो अच्छी लग रही है मुझे, लेकिन देखने में आप अच्छी लग रही हैं मैम, स्वस्थ हैं। सर पसीना तो मुझे भी बहुत आता है। बिल्कुल ठीक है, आना चाहिए, गर्मी है तो सबको आएगा। पर सर बहुत ज्यादा आता है।
जिसको पसीना ज्यादा आता हो, कम लाना हो, तो P6 और सॉरी P8 और K2 पे ब्लैक कलर लगा लो, पसीना कम हो जाएगा। P2 एंड P8 P8 और एंड K2 पे अच्छा ब्लैक कलर लगाओ, पसीना कम होगा। अच्छा जी। सर होल बॉडी समझ जैन इचिंग जी, में, सर होल बॉडी इचिंग सुमन में जैन जी, रैशेज हो रहे हैं। हाँ सुमन जैन नमस्ते जी। सर, नमस्ते सर। होल बॉडी इचिंग के लिए आप लेफ्ट स्मॉल फिंगर फर्स्ट इज कपल 1 4 टर्न 2 3 सेडेड। सर नहीं समझ में आया, आवाज कट गई। आपको फिंगर नंबर 1 पे जाना है। फिंगर नंबर 1 फर्स्ट इज स्पाइरल 1 4 टर्न 2 3 सेडेड। होल बॉडी इचिंग का बहुत सुंदर प्रोटोकॉल। 1 4 टोन लगाइए। 3 5 सेडेट। 2 3 seated. सुमन जैन जी, डॉक्टर नहीं राधिका जी, आई कुड कैच, PCM आवाज कट पॉइंट है रही है। P8 और P2 पे आप अपना ब्लैक कलर। बंद करेंगी जब सबका सुमन जैन जी, सुन पाते हैं। हाँ सुमन जैन जी, सर नमस्ते सर। सर शेयरिंग करनी है। हेलो सर, सर मेरी सर आवाज आ आवाज रही है? बहुत डिस्टर्ब है। सुमन जी आपकी आवाज बहुत डिस्टर्ब आ रही है। हाँ पता ही नहीं चल रहा। हेलो हेलो हेलो। आपका नेटवर्क डिस्टर्ब हो गया अभी। हाँ आवाज आ रही है? आपकी कटी आवाज रही है, आपकी आवाज भी सही है। स्वेटिंग के लिए उन्होंने कलर बताया था, कौन सा था? नहीं, कौन से पॉइंट थे? ब्लैक कलर, P8 and K2 एंड K2 ब्लैक कलर। ब्लैक कलर। कैन समवन टेल मी होल बॉडी इचिंग के लिए क्या था? 1 4 टोन वो नहीं मैं बता सकती 2 क्योंकि मेरे 3 को आयुर्वेदिक अभी 2 समझ 3 नहीं है seated. ज्यादा। 2 3 सेडेट। Yes. ये 1 4 टोन किस उस पे लगेगा?
गया है, कुछ भी नहीं आ रहा। शैलन जी, ये आज की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना? स्टार्टिंग का मिस हो गया था। मिल जाएगी। हेलो, मिल जाएगी ना? अभी हमें तो कुछ नहीं नजर आ रहा है, क्या कुछ सब कुछ ब्लैंक हो गया है? लगता है सर का सर कोई लेफ्ट हो प्रॉब्लम गए। सर का है, कॉल आया है, लेफ्ट हो गए। सर का कॉल आया, नेटवर्क इशू है, तो वो आज एंड कर रहे क्लास। कल फिर आईडीसी क्योंकि ऐसे सर को हमने डिटेल में पूछना था, जो कलर थेरेपी का करा रहे हैं ना। तो आज सर अभी नेटवर्क इशू है, तो सर ने बंद कर दी का है क्लास। अच्छा सभी को नमस्ते। अच्छा हाँ, अच्छा, शैलन ठीक है, विजयन मैम। क्लास बंद हो गई है। यस शैलन विजयन मैम, यस यस हेलो। हाँ यस मैम, मैं ब्रजमोहन बोल रहा हूँ। मैंने इसमें क्या नाम है मैसेज किया है, थोड़ा मैसेज देख के आप जरा क्लियर करेंगे।